मध्य प्रदेश विधानसभा में अब दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए पूर्व अध्यक्षों और मुख्यमंत्रियों की जन्म जयंती और पुण्यतिथि पर उन्हें याद करने की नई परंपरा का आगाज किया गया है। और इसी पहल को लेकर शनिवार को प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री पंडित रविशंकर शुक्ल के जन्मदिन पर उन्हें याद करते हुए पुष्पांजलि अर्पित की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सेंट्रल हॉल में पंडित रविशंकर शुक्ल के कामों को याद किया। सीएम ने विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के इस प्रयास को प्रारंभ करने के लिए आभार भी प्रकट किया है। तो सीएम ने विधानसभा अध्यक्ष का आभार प्रकट किया है। दरअसल मध्य प्रदेश विधानसभा में जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, उनके जन्म जयंती पर उन्हें याद करने की इस नई परंपरा को शुरू किया गया है। उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करने की इस परंपरा को शुरू किया गया है। और मध्य प्रदेश के प्रथम सीएम की जयंती पर उनकी तस्वीर पर माल्यार्पण किया गया और उन्हें नमन किया गया। आज विधानसभा में हमारे प्रथम मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के गठन के साथ जिनने अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन किया, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय रविशंकर शुक्ल जी ने अपने इस राज्य के विकास के लिए जो एक तरह से आधारभूत भाव से काम प्रारंभ किया, उसी नींव पर धीरे धीरे करके मध्य प्रदेश एक अलग प्रकार की स्थिति में बना है। मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने ये परंपरा चालू की कि हमारे राज्य के अध्यक्ष विधानसभा के या माननीय मुख्यमंत्री, माननीय अध्यक्ष, इनको। और अब खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से है, जहां पर बागेश्वर धाम पर कई तरह के आरोप लग रहे हैं। और उन्हीं आरोपों पर एक वीडियो जारी कर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा है कि भक्त भ्रामक जानकारियों से सावधान रहें। वहीं विदेश से खबर प्रसारित करने से पहले खबरों का सत्यापन करने की अपील की गई, ताकि लोगों को सनातन धर्म के खिलाफ बोलने का मौका ना मिले। तो बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री ने एक वीडियो जारी किया है और लोगों से जो बागेश्वर धाम को लेकर भ्रामक प्रचार वाली जो खबरें चल रही हैं, उनसे दूरी बनाए रखने की अपील की है। और इन सभी आरोपों का खंडन किया गया है। भक्तों को भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की धीरेन्द्र शास्त्री ने अपील की है। बागेश्वर धाम की जय, सन्यासी बाबा की जय, भारत माता की जय। हम अभी विदेश यात्रा पर हैं और निर्विघ्न रूप से हमारी विदेश यात्रा आज संपन्न हो जाएगी। हम जल्दी भारत माता की भूमि को प्रणाम करके बालाजी को दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम एक सूचना देना चाह रहे हैं समस्त पत्रकार बंधुओं को एवं यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम चलाने वाले लोगों को। कुछ लोगों ने हमको कुछ वीडियो भेजे हैं और वीडियो बताए हैं। हमारी प्रार्थना है किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी में ना पड़ें और किसी भी प्रकार की भ्रामक जानकारी को ना पहुंचाएं। बागेश्वर धाम पर अथवा लोकल प्रशासन से किसी भी जानकारी को पहले पूर्ववत सत्यापित कर लें, इसके बाद ही लोगों तक पहुंचाएं, ताकि धार्मिक आस्था को ठेस ना पहुंचे, वह सनातन के ऊपर उंगली ना उठे, वह धर्म के खिलाफ लोगों को बोलने का मौका नहीं। वहीं श्योपुर से खबर, राशन माफियाओं पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। जिले की यातायात पुलिस ने पाली रोड पर कार्रवाई की है। सच बेधड़क की खबरों से माफिया में हड़कंप। वाहन चेकिंग के दौरान पकड़ी पीडीएस चावल से भरी गाड़ी। चावल का अवैध परिवहन करती एक पिकअप वाहन भी जब्त की गई। कार्रवाई से श्योपुर में पीडीएस राशन माफिया के हौसले पस्त। कालाबाजारी की भेंट चढ़ने जा रहा पीडीएस का चावल भी जब्त किया गया है। सच बेधड़क का ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और अब इन खबरों के बाद माफिया में हड़कंप देखने को मिल रहा है। श्योपुर में यातायात पुलिस ने पाली रोड पर कार्रवाई की है और गलत तरीके से ले जाया जा रहा ये अनाज पकड़ा गया है। वाहन चेकिंग के दौरान ये चावल पकड़ा गया है जिसका अवैध परिवहन किया जा रहा था। तो पीडीएस राशन माफिया के हौसले इस कार्रवाई से पस्त होते हुए नजर आ रहे हैं। काला बाजारी को बंद करने के लिए इस पर कार्रवाई बहुत जरूरी थी। राशन माफियाओं पर पुलिस ने कार्रवाई की है। तो पीडीएस का चावल अवैध तरीके से भरकर इसका परिवहन किया जा रहा था।
वहीं मध्य प्रदेश के गांव कृष्णगढ़ में युवक की हत्या के मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। पुलिस ने शक के आधार पर 2 लोगों को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की और दोनों ने हत्या करना स्वीकार कर लिया है। घटना की जानकारी देते हुए थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक ने आरोपियों की बहन के साथ छेड़छाड़ की थी और समझाने के बाद भी नहीं मानने पर आरोपियों ने युवक को शराब पिलाकर उसकी हत्या कर दी। तो मध्य प्रदेश के पन्ना में शक के आधार पर 2 युवकों को अभिरक्षा में लिया। ये मामला दोनों युवकों द्वारा की गई हत्या से जुड़ा हुआ है और बहन के साथ छेड़छाड़ करने पर हत्या का प्रकरण इन्होंने अंजाम दिया। पुलिस ने इन दोनों ही आरोपियों को पकड़ लिया है। रात की बात है और कृष्णगढ़ का रहने वाला लोकपाल सिंह रोड है। इसकी रात्रि में 11:30 से 12 बजे के बीच हत्या कर दी गई थी और इसमें पुलिस की इन्वेस्टिगेशन के दौरान 2 व्यक्तियों पर जानकारी मिली थी कि इन द्वारा इसका हत्या की गई है, जिसमें धर्मेंद्र सिंह रौल वहीं का निवासी था, उसमें एक नाबालिग लड़का भी था सचिन सिंह रौल। इन दोनों के द्वारा ही रात्रि में वहां शराब पी गई और उसके बाद घटना को अंजाम दिया गया था। इन्वेस्टिगेशन होने के बाद दोनों आरोपियों को पुलिस द्वारा। और अब खबर राजगढ़ से है, जहां पर जिले के पचोर में नेशनल हाईवे पर 4 गायों के एक्सीडेंट मामले को लेकर गौ सेवकों ने आगरा मुंबई नेशनल हाईवे पर 4 घंटे तक चक्का जाम कर जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के चलते करीब 1000 से ज्यादा वाहन जाम में फंसे रहे। दरअसल पचोर में नेशनल हाईवे पर बैठी गायों को तेज रफ्तार वाहन ने रौंद दिया, जिसमें 4 गायों की मौत हो गई। हिंदू संगठनों ने विरोध करते हुए कहा कि पूर्व में जिला प्रशासन ने सड़कों पर बैठे मवेशियों को हटाने के लिए कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई थी, लेकिन आज तक इसका पालन नहीं हुआ। जिनकी निजी गायें हैं उन्हें चिन्हित कर अपने घरों में बांधने के निर्देश देना चाहिए और शहर में बड़ी गौशाला की स्थापना कर रोड पर बैठी गायों को वहां सुरक्षित रखा जाना चाहिए। तो 4 गायों की मौत के मामले को लेकर हिंदू संगठनों का विरोध प्रदर्शन राजगढ़ में देखने को मिला। प्रदर्शन के चलते जाम में फंस गए कई वाहन और फिर पुलिस ने समझाइश दी, उसके बावजूद भी ये गौ रक्षक और तमाम संगठन नहीं माने। पचोर में नेशनल हाईवे पर गौ सेवकों ने प्रदर्शन किया है। 4 गायों की मौत का मामला लगातार उठाया जा रहा है। नहीं मिला है। टीआई मैडम आए थे, वो हमसे बात करने के लिए हमें संतुष्ट करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो अभी संतुष्ट नहीं कर पाए, क्योंकि हम चाहते हैं कि कलेक्टर महोदय या एसडीएम साहब यहाँ पर आकर हम सभी से बातचीत करें। और ये जो रोज की दुर्घटनाएं हो रही है, इससे हिंदू समाज पूरा आक्रोशित है। हम चाहते हैं कि इसका कोई स्थायी हल निकले, जिससे कि ये दुर्घटनाएं हो रही है, जिससे गौ माता का कहीं न कहीं सुरक्षित एक स्थान निश्चित हो, सुनिश्चित हो, जिसमें कि हम गौ माता को रख सके, गौशाला मिले जहाँ पे हम अभी। और अब खबर मध्य प्रदेश के भिंड से है, जहां पर चंबल, कुवारी, सिंध, बैसली सभी नदियां उफान पर है, लेकिन सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने से कई गांव प्रभावित हुए हैं। बता दें कि मेहदा घाट से गुजरी 33 केवी रॉन लाइन नदी में डूब जाने से 4 सब स्टेशन लहरोली, पांडरी, नया गांव और मधुपुरा की बिजली सप्लाई बंद है, जिससे करीब 100 छोटे बड़े गांव अंधेरे में डूबे हुए हैं। बिजली नहीं होने से एक और पानी का संकट नजर आ रहा है, तो वहीं चक्की नहीं चलने से आटे की परेशानी आ रही है। इस पर 100 से अधिक गांवों के ग्रामीणों ने प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से 33 केवी को चालू कराने की मांग की है, लेकिन 2 दिन बीत जाने के बाद भी सब अंधेरे में डूबे हुए हैं। तूफान पर चंबल, कुमारी, सिंध, बैसली नदी और सिंध नदी का जलस्तर बढ़ने से अब कई गांवों की जो बिजली सप्लाई है वो भी प्रभावित हो गई है। बिजली लाइन नदी में डूबने से बिजली सप्लाई कई एरियाज में ठप हो गई है। अंधेरे में डूब गए हैं 100 गांव, लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो मध्य प्रदेश के भिंड के तकरीबन 100 गांव इस समय अंधेरे में डूबे हुए हैं, क्योंकि नदियां उफान पर हैं और बिजली लाइन के डूबने की वजह से कई गांव में बिजली कटौती हो गई है, बिजली कट गई है। आपको सीधा लेकर चलते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस समय खरगोन दौरे पर हैं और वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। आजादी के लिए जवानों की जरूरत थी, उनने अपनी शहादत पर परमात्मा की कृपा, आपने देखा होगा बांसवाड़ा आए थे, प्रधानमंत्री ने एक नारा दिया था। खरगोन के दौरे पर सीएम मोहन यादव अभ्युदय विश्वविद्यालय का शुभारंभ कार्यक्रम है और
कई सौगातें क्षेत्रवासियों को देने पहुंचे हैं। लेकिन नीचे आते आते 15 पैसे पहुंचते हैं। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आए तो आप बताओ, डीबीटी के माध्यम से गरीबी रेखा के लिए भी आपके जब बैंक के अकाउंट खोले तो जो पैसे दिल्ली से डलते लाडली बहनाओं के भी या किसान सम्मान निधि के बीच में 1 रुपया कटा है क्या? किसी का कटा है? आपकी छात्रवृत्ति आती गणवेश के माध्यम से या हमारे अपने राज्य के अंदर सभी प्रकार की सुविधा देते हैं। हमने सबने मोदी जी का ये युग डिजिटल युग देखा जिसमें उसके हक का पैसा उस तक पहुंच रहा है। आज मैं जब आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे राज्य में अब आपसे नया निवेदन करने आया हूं। बदलते दौर में जिस प्रकार से दुनिया के अंदर मैं नाम नहीं लूंगा, आप समझ जाना, कई सारे देश भारत की बढ़ती ताकत को पसंद नहीं कर रहे हैं, भारत की शक्ति को रोकना चाहते हैं, हिंदुस्तान को वही स्थिति में पहुंचाना चाहते हैं। तो इस देश के युवाओं से आह्वान कर रहा हूं, यहां बैठे सभी सज्जनों से निवेदन करना चाहता हूं, आज के दौर में हम सबको मेक इन इंडिया, मेरे भारत का बना माल ही मैं खरीदूंगा, ये संकल्प सबको करने की आवश्यकता है। मेरे देश के अंदर ही वो सब चीजें मैं बनाऊंगा जिसके कारण से मेरा देश किसी के आगे हाथ नहीं फैलाए। मेरे भारत के अंदर ही कोई चीज चाहिएगी तो मैं प्रयास करूंगा कि वो यहीं उपलब्ध हो जाए, किसानों की फसल का ठीक से दाम मिले। इसलिए हमारी सरकार ने सरकार बनने के साथ अभियान चलाया कि आज आप बताओ, पूरे प्रदेश में सबसे अच्छा कॉटन का पूरा इलाका ये निमाड़ का, पूरा देश में सबसे अच्छा कॉटन हमारा मिलता है। अभी मैं स्पेन दुबई गया तो स्पेन दुबई में चाइना के कॉटन को प्रतिबंधित कर दिया उनने। आज दुनिया में कपड़ा बन रहा भारत के कॉटन से, लेकिन भारत के कॉटन को पहले चाइना वाले ले जाते हैं, वियतनाम वाले ले जाते हैं, धागा कपड़ा वो बनाते हैं और हमारा माल हमारे सिर पे देते हैं। हमने तय कर दिया ये नहीं चलेगा, हमारा कॉटन यहीं उगेगा, यहीं धागा बनेगा, यहीं कपड़ा बनेगा, रेडीमेड गारमेंट्स बनेगा और पूरे विश्व में हम निर्यात कराएंगे। ये बदलते दौर में मध्य प्रदेश ने तय किया है माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से। सभी प्रकार के रोजगार के संसाधन बनाते हुए फूड में आप तो अच्छी मिर्ची लगाते हो, अपनी मिर्ची अरब तक जाती, आने वाले समय में और फैक्ट्री लगाते हुए मैं युवा शक्ति से कह रहा हूं, हम में से अगर मैं हाथ खड़े कराऊंगा तो आप में से सब लोग, कोई कहेगा मेरे जीवन में आगे का सपना क्या है, मैं आईएएस बनूंगा, मैं आईपीएस बनूंगा, मैं सरकारी नौकरी करूंगा। ये सपने जरूर देखो, लेकिन इसके अलावा भी मैं एक उद्योगपति बनूंगा, मैं आदर्श किसान बनूंगा, मैं आदर्श शिक्षक बनूंगा, मैं आदर्श नेता बनूंगा। ये संकल्प भी हमको लेके चलने की आवश्यकता है। एक एक काम, छोटे से छोटा काम भी छोटा नहीं होता है। ये हमारा जीवन देश और प्रदेश के लिए होना चाहिए। इसलिए प्रत्येक काम से वो काम जो देश के अंदर मध्य प्रदेश के नागरिक होने का सम्मान आपका बड़ा है, इस दिशा में हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है। मैं आपका मुख्य सेवक यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आपको विश्वास दिलाता हूं, आप छोटे से छोटा काम करोगे। इतने सारे काम सरकार के माध्यम से, अरे खेती कर रहे हैं, खेती करते करते अपनी फसल के पास मधुमक्खी पालन का डब्बा रख दो तो शहद घर का बन जाएगा। 4-4.25 हजार का डब्बा आता है, लेकिन उससे मधुमक्खी का शहद अपने को घर में मिलेगा, दूसरे को दे सकते हैं। हमारे गाय पालन घर में होता है तो दूध अपना खुद का मिलेगा। ये कुपोषण की समस्या वैसे ही खत्म हो जाएगी। दूध और दही की नदियां बहती है अपने देश के अंदर, ऐसा माना जाता था, लेकिन धीरे धीरे हमारे कपड़े अच्छे होते गए, गोपालन से दूर होते गए। दूध कहां मिलता है? कई बच्चे कहते डेयरी पे मिलता है। अरे दूध गाय के नीचे मिलता कि डेयरी के नीचे मिलता, पता ही नहीं चलता। हमारे लिए परमात्मा की दया से
इस बात को समझने की आवश्यकता है। इसलिए हमने कहा गोपाल कौन? जिसके घर गाय वो गोपाल, और जो कृष्ण को माने वो गोपाल कृष्ण। बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की। इसलिए पूरे प्रदेश में हमने अभियान चलाया है कि हमारे घर 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 गोपाल बनाएंगे, दूध उत्पादन बढ़वाएंगे। अरे खेती किसानी की फसल तो 3-4 महीने में पैसा देती है, लेकिन दूध उत्पादन तो रोज घर में होता है, तो दूध उत्पादन को क्यों बढ़ावा नहीं देना चाहिए? इसलिए सरकार ने तय किया है कि 25 से ज्यादा जो गाय घर में रखेगा और 40 लाख रुपए का अगर लोन लेता है युवा, बढ़ेगा आगे दूध उत्पादन करने के लिए, तो 10 लाख रुपया का अनुदान, 10 लाख रुपए माफ हमारी सरकार करेगी, उसको केवल 30 लाख भरना पड़ेगा। गाय भी आपकी, दूध भी आपका, घी भी। और अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है और इसी बारिश के कहर का शिकार बमुरी का मजदूर हुआ है, जिसका कच्चा मकान भरभरा कर गिर गया। मलबे में दबकर मजदूर और उसकी भैंस घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलने पर ग्रामीणों ने तुरंत बचाव कार्य शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद ग्रामीणों ने मजदूर और भैंस को मलबे से सुरक्षित बाहर निकाला। घायल मजदूर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर उसका उपचार जारी है। भैंसियां बांध रहा था, इतने में मकान गिर गया, सो भैंसियां भी दब गई और मैं भी दब गया। पूरे गांव के लगे उगाड़े खा, तो फिर वो भैंसे उगाड़े न और मुँह का उगाड़े न। कम से कम 9 बज गए रात। फिर देवेंद्र नगर अस्पताल में आया तो वह ना ही कर दें, तब मुझे पन्ना अस्पताल में खा पड़ो। चोटें कहाँ लगी? चोटें तो मुझे इतने लगी छाती में, कमर में और यहाँ जो पखौरा में है चोटें। अचानक गिर गया? कैसे गिर गया? अपने यहाँ पानी भरो थे, पीछे पानी भरा था। वहीं भिंड पुलिस की जुआरियों के खिलाफ संयुक्त कार्रवाई देखने को मिली है। सीएसपी निरंजन सिंह राजपूत ने स्वयं थाना सिटी कोतवाली, देहात और साइबर सेल को अपने साथ लेकर जुआरियों के खिलाफ मुखबिर की सूचना पर गोविंद नगर में दबिश देकर ये कार्रवाई की है। पुलिस ने 11 जुआरियों को अपने मकान में जुआ खेलते हुए पकड़ा है और उनके कब्जे से पुलिस ने ताश की गड्डी समेत कुल 26,250 रुपए की राशि भी जब्त की है। सूचना मिली थी कि गोविंद नगर के घर में जुआ चल रहा है, जिसकी तस्दीक हेतु मैं कोतवाली देहात और साइबर की टीम गई थी। तो वहाँ 11 लोग जुआ खेलते पकड़े गए थे, जिन्हें तत्समय कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार किया गया और उनके पास से 26,250 रुपये भी बरामद किए।